मोहतरमा का कहना है कि वो एक दिन हमारे कोठे पे आया, मुझे पसंद किया और कमरे में ले गया। वो जो कि बहुत नशे में था तो जाते ही कमरे में सो गया। रात को उठा, पानी पिया और चला गया। ऐसे ही हुआ कि कुछ दिनों बाद दोबारा फिर उसका आना हुआ। दोबारा फिर वो आया, मुझे पसंद किया और कमरे में ले गया। लेकिन इस दफ़ा कुछ अजीब हुआ तो मुझे गले से लगा के रोने लगा और अपने दुख शेयर किए और मेरे गले से लग के सो गया। ऐसे ही उठा और चला गया। वो हफ्ते बाद आता था, लेकिन जिस हफ्ते वो नहीं आता था तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान और बेचैन हो जाती थी। अब कि वो 2 हफ्ते बाद आया और आया जब तो मुझे कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं उसकी इस बात को मजाक समझी और आगे से हंसने लग गई। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और मेरी कोठे वाली को मेरी कीमत अदा की और मुझे मस्जिद में ले गया और जाके मुझसे निकाह किया और उस इलाके और उस जगह से बहुत दूर ले। मैं बहुत हैरान थी और परेशान भी थी कि जिसके ख्वाब मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं देखे थे। अब मैंने क्या, एक वाइफ जिसके कभी भी ख्वाब नहीं देखती है कि उसका अपना घर होगा, उससे कोई मोहब्बत करने वाला होगा, उसे प्यार करने वाला होगा, ज़माने में उसकी इज्जत होगी, वो सब कुछ जो कभी सोचा नहीं था वो हो रहा था। लेकिन वो सिर्फ इस इंसान की बदौलत था। हम वहाँ से बहुत दूर जा चुके थे और वो हफ्ते में घर एक दफ़ा आता था क्योंकि वो पहले से शादीशुदा था। बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि काफ़ी टाइम गुजर चुका था, वो घर नहीं आया। मैं बहुत परेशान थी, बेचैन थी। कुछ दिनों बाद मुझे उसका ख़त मिला जिसमें लिखा था कि अब दोबारा मैं कभी नहीं वापस लौट के आऊँगा। उसने उसमें वजह नहीं लिखी कि वो लौट के वापस क्यों नहीं आएगा, बस कहने लगा कि अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ और माशरे में, सोसाइटी में मेरी बहुत इज्जत है। मजाजी ही सही, लेकिन वो मेरा खुदा था। आज तक मैं वजह ना जान पाई, ना उसने कभी बताई कि वो वापस लौट कर क्यों नहीं आएगा, उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन आज भी उसके लौट आने की उम्मीद बाकी है। मुझे आज भी उम्मीद है, यकीन है कि वो लौट कर वापस ज़रूर आएगा। उसके